सोचो अगर कोई स्टॉक आपको डिविडेंड भी दे और उसके साथ ग्रोथ भी करे, स्मॉल कैप कंपनी लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी नहीं, ये एक डिविडेंड का मशीन बन चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एक एआई सेक्टर में है। इंडिया में एआई का बूम आ रहा है और इस कंपनी उस वेव को पहचान चुकी है और अपना बिजनेस उस डायरेक्शन में ले जा रही है। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजीज, पहले ये श्रद्धा इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी, लेकिन कंपनी ने खुद को रीब्रांड किया और एआई सेक्टर में शिफ्ट हो गई। हेडक्वार्टर्स है नागपुर में और इसका इतिहास 1990 से है, यानी 35 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस। ये कंपनी मेनली क्या करती है, तीन चीजों पे बात करते हैं। पहला, आईटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स, होलसेल ट्रेडिंग। दूसरा, आईटी एंटरप्राइज सोल्यूशन मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। और तीसरा, हार्डवेयर सर्विसेज जिसमें वारंटी, रिपेयर्स और ऑन साइट सपोर्ट आता है। तो पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। पीई रेशो है लगभग 21 से 24 के आसपास। इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशो 35 है, मतलब ये स्टॉक अभी भी फेयर जोन में ट्रेड हो रहा है, ओवर प्राइस नहीं है। और मार्केट कैप है लगभग 200 करोड़ का, एक स्मॉल कैप टेरिटरी में। 52 वीक हाई है 63 रुपीज के आसपास और लो में 31 रुपीज के आसपास। ये वाइड रेंज बताता है कि ये स्टॉक वॉलेटाइल है, स्मॉल कैप कंपनीज में कॉमन है, इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा एक स्मॉल कैप में मत लगाइए। अब बात करते हैं डिविडेंड स्टोरी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वर्ड सुनते ही लोग सोचते हैं पैसिव इनकम, और श्रद्धा एआई ने कंसिस्टेंटली यही दिया है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो लगभग 48 से 50% के आसपास है, मतलब जो प्रॉफिट होता है उसका ऑलमोस्ट आधा कंपनी शेयर होल्डर्स को वापस कर देती है। ये एक बहुत बड़ा साइन है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। ये कंपनी 2023 से कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उन्होंने 0.75 पर शेयर डिविडेंड दिया है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 0.60 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया गया था। और डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। करंट डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5 से 4% के बीच रहा है, डिपेंडिंग ऑन शेयर प्राइस, जो स्मॉल कैप के लिए एक्चुअल क्वाइट डिसेंट है, क्योंकि जब शेयर प्राइस नीचे होती है डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। इसीलिए सैवी इन्वेस्टर्स तभी खरीदिए जब प्राइस गिर रहा हो। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो कि इनकी ग्रोथ स्टोरी है, क्योंकि बिना नंबर्स के डिविडेंड की कहानी अधूरी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9.61 करोड़ रहा, और जो पिछले साल से 50% ज्यादा। ये ग्रोथ किसी भी स्मॉल कैप के लिए बहुत सॉलिड है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के Q2 में क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 3.30 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर से 96% ज्यादा है। रेवेन्यू भी 6.03 करोड़ रहा, जो 100% ग्रोथ दिखाता है ईयर ऑन ईयर। ये नंबर बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव है, मतलब प्रैक्टिकली डेट फ्री है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। जब कंपनी में कोई लोन नहीं होता तो अपना प्रॉफिट डिविडेंड्स में दे सकते हैं और एक्सपेंशन में लगा भी सकते हैं बिना इंटरेस्ट की टेंशन के। अब हम उस सेक्शन पे बात करेंगे जो बहुत लोग नहीं बताते। पहला रिस्क है रेवेन्यू कंसंट्रेशन। कंपनी की सेल्स में वेरिएलिटी है। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू थोड़ा गिरा था, मतलब 17 करोड़ से 14.79 करोड़ तक। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन रेवेन्यू का घटना एक कंसर्निंग फैक्टर कहा जाता है, इसको मॉनिटर करना चाहिए। दूसरा रिस्क, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स अदर इनकम से आते हैं, मतलब कोर बिजनेस से नहीं। ये सस्टेनेबल नहीं होता हमेशा के लिए। अगर ये इनकम बंद हो गई तो एक्चुअल प्रॉफिट्स हिट हो सकते हैं। तीसरा रिस्क के ऊपर बात करते हैं। कंपनी साइज। मार्केट कैप सिर्फ 200 करोड़ का है, इसका मतलब लिक्विडिटी कम है। जब आप बाई या सेल करने चाहते हैं तो मार्केट में बायर्स या सेलर्स मिलना मुश्किल हो सकता है। ये स्मॉल कैप कंपनीज का सबसे बड़ा ट्रैप है। तो ये स्टॉक किसके लिए है? सिंपल आंसर में लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए है, जो पेशेंस रख सकते हैं, जो एक छोटी कंपनी के ग्रोथ स्टोरी को फॉलो करना चाहते हैं, जो पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एक्सपोजर रखना चाहते हैं, तो इनके लिए एक मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 बातें जरूर याद रखिए। पहली, श्रद्धा एआई कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है। पे आउट रेशियो 48 to 50% के आसपास है। दूसरी, कंपनी डेट फ्री है, यह बहुत बड़ी बात है। तीसरी, प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी मॉनिटर करना चाहिए। फोर्थ है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन इज फेयर, ट्रेडिंग बिलो इंडस्ट्री एवरेज पीई। और फिफ्थ है स्मॉल कैप है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव साइजिंग को डिसिप्लिन रखिए। ये स्टॉक आपको स्लो एंड स्टेडीली रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉलो करिए आईयूबी फाइनेंस को।